नब्बीपुर जाना होगा, उमर कहता है। ठीक है, मैं आता हूँ। उमर उस व्यक्ति के साथ गांव की ओर चला जाता है। उमर गांव के चौराहे पर देखता है कि एक आदमी लोगों को हवा में उछाल रहा था। उस आदमी के सर पर खून सवार था। वो आदमी हवा में तैर रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो आज किसी को नहीं छोड़ेगा। एक एक करके वो आदमी हर एक को उछाल रहा था। वो आदमी इतना निर्दयी था कि बूढ़े और बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा था। उमर उसके पास जाकर कहता है, तुम फिर से आ गए, अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से दूर कर दूंगा। वो आदमी अपनी लाल आंखें दिखाते हुए कहता है, तू मुझे मारेगा, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। कहते हुए वो आदमी उमर की ओर बढ़ता है। उमर उसे देखकर थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि इस बार उस आदमी की आंखों में उसे उसकी मौत दिख रही थी। उमर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। उमर के हाथ से एक सफेद कलर की रोशनी निकलती है। वो रोशनी उस आदमी की आंखों में जलन कर देती है। वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है, उमर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहकर वो आदमी भी अपनी आंखों की शक्ति का इस्तेमाल करके उमर को घायल कर देता है। उमर कड़हाते हुए कहता है, इसकी शक्तियां पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। अब मुझे उसका इस्तेमाल करना ही होगा। उमर अपनी कमर से एक खंजर निकालते हुए कहता है, अब तू नहीं बच पाएगा, इस खंजर का एक वार और तू खत्म। कहकर उमर खंजर उस आदमी की ओर फेंक देता है। वो आदमी खंजर के वार से बचते हुए कहता है, तू मुझे एक मामूली खंजर से मारेगा। उमर हंसते हुए कहता है, जरा पीछे तो देख। वो आदमी जैसे ही पीछे देखता है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि वो खंजर निशाना चुका नहीं था, बल्कि एक खंजर से 10 खंजर में बदल जाता है। वो 10 खंजर उस आदमी की ओर बढ़ने लगे। उस आदमी के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो 10 के 10 खंजर उस आदमी के शरीर में घुस जाते हैं। वो आदमी कराहते हुए कहता है, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते। मैं फिर लौटूंगा, एक नया शरीर लेकर। मेरा नाम अजीज है अजीज। मैं कभी भी नहीं मरूंगा, मैं अमर हूँ। कहकर अजीज उस आदमी के शरीर से निकल जाता है। उमर काफी घायल हो चुका था। लड़ाई के बाद मानो उमर के शरीर में जान ही ना हो। वो आदमी जो उमर को बुलाने आया था, वो उसे उठाते हुए कहता है, सरपंच जी आइए मेरे साथ, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। उमर ने अपना एक हाथ उस आदमी के कंधे पर रखा था, क्योंकि अब उमर कमजोर हो चुका था। वो आदमी उमर को उसके घर छोड़कर अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। वो आदमी अपने घर में दाखिल होते हुए कहता है, शालिनी, पानी देना जरा। शालिनी उसकी बीवी थी, जो इस माहौल से डरी हुई थी। शालिनी की नजर जब अपने पति के हाथ पर पड़ती है तो वो घबरा जाती है। शालिनी घबराते हुए कहती है, ए जी, ये चोट कैसे लगी आपके हाथ पर? वो आदमी अपनी चोट पर मलहम लगाते हुए कहता है, अरे ये तो कुछ नहीं, वो लोगों को बचाते हुए लगी थी। तुम ये सब छोड़ो, आशीष कहाँ है? आशीष उसका बेटा था, जो कि अंदर वाले कमरे में था। शालिनी अपने दाहिने और इशारा करते हुए कहती है, जी वो आशीष अंदर वाले कमरे में है, वो आदमी ठीक है। कहकर सोने चला जाता है। आशीष अपने ख्यालों में से बाहर आते हुए कहता है, उसके 2 महीने बाद अजीज फिर से लौटा, एक नए शरीर के साथ, और उसने मेरे माता पिता को मार डाला, क्योंकि मेरे पिता ने उमर चाचा को बुलाया था, और तब से मैं उमर चाचा के साथ रहता हूँ। कहते हुए आशीष रो पड़ा। समीर उसे शांत करते हुए बोला, आशीष तुम फिक्र मत करो, हमारा दुश्मन भी अजीज ही है, उसने मुझे भी चेतावनी दी है। मैं तुम्हारे माता पिता का बदला उससे लेकर रहूंगा, उसे अब मरना होगा। यहाँ दूसरी ओर वो लड़की गुफा में जा चुकी थी। गुफा में हमेशा की तरह अंधेरा था। वो लड़की गुरु के आगे बैठते हुए बोली, गुरुजी, आपने मुझे जो कहा था वो मैंने कर दिया। मैं उसे बताकर आई हूँ कि वो लोग अभी कुछ नहीं जानते हैं। गुरु अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, बहुत खूब, मुझे पता था कि तुम ही हो जो मेरा काम अच्छे से करेगी। गुरु अपने झोले में से एक चीज निकालकर लड़की की तरफ फेंकते हुए बोला, बस अब ये एक काम मेरा तू कर दे, फिर मैं तुझे वो सारी चीजें दूंगा जो तुझे चाहिए। कहकर वो गुरु अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता है। यहाँ दूसरी ओर इन सब चीजों से अनजान समीर और उसके दोस्त समीर के घर आ चुके थे। रात भी हो चुकी थी, इसलिए सब लोग खाना खाकर अपने अपने रूम की ओर चल पड़े। तभी माहिरा समीर को रोकते हुए बोली, समीर, क्या मैं समीरा के रूम में सो जाऊं? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। समीर कहता है, ठीक है माहिरा, तुम समीरा के साथ सो जाओ। माहिरा सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए समीरा के रूम की ओर चल पड़ी। रात के 2 बज रहे थे। समीरा अपने हाथ पैर हवा में मार रही थी। ये देखकर माहिरा डर जाती है। माहिरा डरते हुए कहती है, समीरा तुम्हें क्या हो रहा है? समीरा कुछ जवाब नहीं देती है। माहिरा जल्दी से समीर के कमरे की ओर जाते हुए बोली,
मुझे समीर को बुलाना होगा। माहिरा समीर के कमरे में जाकर समीर को उठाते हुए बोली, समीर जल्दी उठो, समीरा को कुछ हो रहा है। समीर अपनी आंखें मसलते हुए कहता है, क्या हुआ माहिरा, इतनी रात को मुझे क्यों उठा रही हो? माहिरा हकलाते हुए कहती है, वो समीरा को कुछ हो रहा है। समीर समीरा नाम सुनते ही परेशान होकर बोला, क्या हुआ समीरा को? माहिरा कहती है, वो अपने हाथ पैर हवा में मार रही है। समीर और माहिरा समीरा के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि समीरा बिल्कुल ठीक थी, वो आराम से सो रही थी। समीरा को सोता देख समीर माहिरा से कहता है, माहिरा ये तो बिल्कुल ठीक है, इसे तो कुछ भी नहीं हो रहा। समीरा को यूं सोता देख माहिरा भी चौंक गई थी। समीर माहिरा से कहता है, माहिरा तुम सो जाओ, तुम्हें ये सब थकान के वजह से दिखा होगा। माहिरा अपनी बात पक्की करते हुए कहती है, नहीं समीर, मैंने पक्का देखा था, समीरा को कुछ हो रहा था। समीर माहिरा की चिंता करते हुए बोला, माहिरा अभी हमारे साथ जो हो रहा है वो पहले कभी भी नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें ये सब दिख रहा है, मुझे तो यही लगता है। माहिरा इसके आगे कुछ न बोल सकी। वो समीर को ठीक है कहकर समीरा के बगल में सो गई। समीर भी अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाते हुए कहता है, लगता है माहिरा कुछ ज्यादा ही डर गई है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। सुबह हो चुकी थी, माहिरा सबके लिए नाश्ता बना रही थी। माहिरा को देखकर लग रहा था कि माहिरा रात को ठीक से सोई नहीं है। अली उसकी आंखें देखते हुए कहता है, माहिरा तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? लगता है कल रात को तुम सोई नहीं हो। माहिरा अली को रात को हुई घटना बताते हुए कहती है, अली सच में मैंने समीरा को उस हालत में देखा था, पर समीर मेरी बात मानने को राजी ही नहीं हुआ। अली कुछ सोचते हुए कहता है, माहिरा क्यों ना हम समीरा से ही पूछ ले कि उसे रात को कुछ हुआ था क्या? माहिरा कहती है, पर समीरा तो सो रही है। अली कहता है, तो कोई बात नहीं, जब वो उठेगी तब उससे पूछ लेंगे। उन दो लोगों की बात पूरी ही हुई थी कि समीरा उबासी लेते हुए किचन में आकर कहती है, क्या हुआ, सुबह सुबह किस बात पर बहस हो रही है? माहिरा समीरा से पूछती है, समीरा कल रात को तुम क्या कर रही थी? समीरा चौंकते हुए कहती है, मैं क्या कर रही थी? माहिरा कहती है, समीरा तुम अपने हाथ पैर हवा में मार रही थी। समीरा कहती है, पर मुझे तो कुछ भी याद नहीं कि मैं रात को क्या कर रही थी। माहिरा कहती है, याद करो समीरा, याद करो, कहीं तुमने नींद में कुछ देखा हो। समीरा ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं माहिरा, मैंने रात को सपने में कुछ नहीं देखा। समीरा अपने आप से बात करते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि ये बात इतनी जरूरी है, मैं फिर कभी समीर भाई को ये बात बता दूंगी। इतने में समीर भी किचन में आ जाता है। समीर सबको बहस करता देख थोड़ा गुस्से में बोला, क्या हुआ यार, तुम लोग सुबह सुबह ही चालू हो गए। समीरा समीर को उनके बीच हुई बात बताते हुए कहती है, समीर भाई मुझे लगता है माहिरा को कोई धोखा हुआ है। समीर भी समीरा की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ माहिरा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी दिख रहा है। समीर टेबल पर बैठते हुए अपनी बात जारी रखता है, चलो सब नाश्ता कर लो, हमें आज ही नबीपुर जाना होगा। समीरा आश्चर्य से कहती है, नबीपुर? भाई हम नबीपुर क्यों जा रहे हैं? समीर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, समीरा तुम्हें नहीं पता हम नबीपुर क्यों जा रहे हैं? समीरा कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ याद आया, आकिब, हम नबीपुर आकिब को ढूंढने जा रहे हैं, है ना भाई? समीर अपने जवाब में सर हिला देता है। माहिरा अपने मन ही मन बोली, इन्हें कैसे पता कि आकिब नबीपुर में है? क्या समीर आकिब को ढूंढने में सफल हो पाएगा? क्या आकिब समीर की मदद करेगा उसे एक इंसान को ढूंढने में? जानने के लिए सुने जादुई नगरी का अगला एपिसोड।